इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगी एंड्रोमोलोजिस्टन सिचुएंट टैंगलन मानवा का चैप्टर नंबर 38। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, एक बड़े से स्पाइडर के ऊपर में सियोल बैठी होती है एंड फिर वो अपने शिकार के लिए अब वी को बहकाने लगती है अपने अलग अलग अंदाजों से। वैसे ये पहले से ही जहर लग रही है, लेकिन वी को और भी ज्यादा बहकाने के लिए वो अपना ड्रेस थोड़ा हटाती है एंड फिर वी उसे शर्माते हुए कहता है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही पागल हो चुका हूँ। एंड ऊपर बैठी मिस सियोल की छोटी बहन सोचती है ये यंग वॉरियर पागल हो गया है क्या, ये क्या कर रहा है। एंड वे धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है एंड कहता है कि भाई साहब कितनी सुंदर है ये। एंड फिर वे सीधा जाके उसे पकड़ लेता है एंड उससे लिपट जाता है। मिस सियोल की यहाँ पे बहुत ही शैतानी हंसी दिखती है एंड वो वी पे अटैक करने ही वाली होती है। फिर वी जोर से चिल्लाता है अटैक एंड तभी वी के अंदर से निकलता है सेंटिपिड का तीसरा बच्चा एंड वो सीधा जाके मिस सियोल को काट लेता है एंड फिर वी और बेबी सेंटिपिड उस स्पाइडर से दूर हो जाते हैं। एंड फिर वी सोचता है कि अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल असली लग रही है, तभी लोग इसके बहकावे में जल्दी आ जाते हैं। सो ये एक ऐसा स्पाइडर है जो किसी का भी रूप ले सकती है। सो ये असल में मिस सियोल नहीं है, बल्कि ये स्पाइडर है। इसने मिस सियोल का रूप लिया है एंड ये लोगों को ऐसे ही शिकार करती है। एंड फिलहाल ये पैरालाइज्ड हो चुकी है क्योंकि बेबी सेंटिपिड ने उसे काट लिया है। एंड जो सेंटिपिड का जहर होता है, यानी कि जो सेंटिपिड अगर दूसरे जानवर को काट ले तो वो पैरालाइज्ड हो जाता है, यानी कि सेंटिपिड का जहर इस स्पाइडर से थोड़ा सा ज्यादा है। एंड फिर वी एक डंडे से टच करता है पहले उसे एंड फिर देखता है कि क्या ये पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो चुका है या नहीं। एंड फिर उसके पास चेक करने के बाद वो जाता है एंड उसके ऊपर हाथ फेरता है एंड उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लेना, ठीक है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। पूछो क्यों? क्योंकि अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही यहाँ पे छोड़ दिया ना तो गाँव वाले तुम्हें पकड़ के तुम्हें मार देंगे, इसीलिए मैं तुम्हें बचाऊंगा। एंड फिर उसे छूने लगता है, उस पे सोने लगता है एंड बहुत ही ज्यादा टच करता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मुलायम था, तो वी इसका दीवाना हो चुका है एंड ये उसे बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है। एंड फिर यहाँ पे वी का शैतानी रूप जाग जाता है एंड वो कहता है कि ये सब तो ठीक है, चलो अब टाइम आ गया है कि मैं तुम्हारा सुंदर सा फेस भी देखूं कि तुम आखिर कितनी सुंदर हो। एंड फिर वी मिस सियोल को वहां से हटाने लगता है एंड तभी वहां पे आ जाती है लेडी येन एंड वो वी को इतने जोर से किक मार के दूर फेंकती है कि बेचारे का मुंह ही टेढ़ा हो जाता है। एंड फिर बेचारा बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है एंड उसके बाद लेडी एन पूछती है कि सॉरी ओम, क्या तुम ठीक हो? मैं बस तुम्हें बचा रही थी क्योंकि वो तुम्हें खा जाएगी, ऐसा वैसा मतलब शिकार विकार कर लेगी, मैंने सोचा तुम उसके बहकावे में आ गए, बट यहाँ पे सॉरी ओम के तो सिट्टी विट्टी गुल हो चुके हैं लात खा के। एंड फिर वी उसे सारा कुछ बताता है एंड फिर जाके लेडी एन को रियलाइज होता है कि उसने ये क्या कर दिया एंड फिर वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है। बट वे फिर से उस स्पाइडर के पास जाके बोलता है देखो इसे, ये कितनी ज्यादा क्यूट एंड मुलायम है ना। बट लेडी एन ये सब छोड़ के वी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? जिस पे वी बोलता है लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं मुझे। एंड फिर ये बताती है कि जंगल में जो धुआं धुआं कोहरा कोहरा हो गया था वो इस स्पाइडर की वजह से हुआ था एंड अगर उस धुएं में तुम सांस लोगे तो तुम्हारी दिल की धड़कनें तेज होने लगेगी एंड इसी वजह से मैं उस धुएं से भाग गई थी एंड अपने एनर्जी को रिकवर की एंड उसके बाद मैं यहाँ पर आई। एंड फिर वी बोलता है नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं ठीक हूँ। एंड फिर वी बोलता है ये सब तो ठीक है, लेकिन ये स्पाइडर कितना खतरनाक है, ये इस तरीके का धुआं भी छोड़ सकता है जिससे इतना खतरनाक इफेक्ट होता है। तो वी लेडी इनसे पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर इस क्रिएचर की रियल आइडेंटिटी क्या है एंड आखिर इसके पास कितना सारा पावर है, इसकी पूरी एबिलिटीज क्या है, ये तो एक मॉन्स्टर जैसा है। बट लेडी ये यहाँ पे थोड़ी सी घबरा जाती है एंड वो कहती है कि मैं अपने दिमाग पे जोर नहीं डाल पा रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है कि इसका नाम क्या है, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। एंड फिर वी सोचता है ये सब तो ठीक है, लेकिन लेडी ये इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है और शर्माई हुई। आवाजें आने लगती है एंड वी सोचता है कि क्या वो मकड़ी फिर से जग गई। एंड फिर उसका ध्यान जाता है कि अरे बाप रे, ये तो मिस नमगूंग है। एंड फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया था इसके बारे में। एंड फिर वो लोग उसे नीचे उतारते हैं एंड देखते हैं कि ये जिंदा है एंड सांस भी ले रही है, बस ये भी पैरालाइज्ड हो चुकी है उस स्पाइडर की तरह। एंड फिर वो लोग वहां से निकलने की तैयारी करते हैं एंड वी उस स्पाइडर को उसकी जाल से अच्छी तरीके से बांध देता है एंड फिर उसे खींच के ले जाने लगता है। तभी अचानक से वहां से उड़ उड़ के आने लगती है मिस सियोल एंड सभी उसे देख के हैरान एंड उसकी आंखों में आंसू आता है एंड वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के कहती है मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन मर चुकी है। एंड फिर वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वी उस स्पाइडर के सामने आ जाता है एंड कहता है मिस सियोल, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम इसे नहीं मार सकते। एंड फिर मिस सियोल को आ जाता है गुस्सा एंड वो कहती है कि क्या कहा तुमने। एंड बस इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं चैप्टर नंबर 39 जल्द से जल्द लाऊं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड एक कमेंट भी। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।